नमस्कार। मैं अरुणोदय। ना आज कोई बड़ी बात नहीं करनी है मुझे आप लोगों के साथ में। ना जीवन की बात करनी है, ना दर्शन की बात करनी है, ना सिद्धांत की बात करनी है, ना अध्यात्म की बात करनी है, ना परिवार की बात करनी है। आज एक ऐसा विषय सामने आया है जिस पर शायद आज और कल में बात करने की आवश्यकता पड़ गई है। अगर आज इस पर हमने बात नहीं की ना, अनर्थ हो जाएगा इस पर। हुआ यूँ कि आज कुछ देर पहले एक मित्र का फ़ोन आया। उसके बच्चे मेरे विद्यालय में पढ़ते हैं और मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि मैं कुछ विद्यालयों के संचालन में जुड़ा हुआ हूँ। कुछ बड़े स्कूल भी हैं, कुछ प्राथमिक विद्यालय भी हैं जो गांव में चलते हैं और कुछ बड़े शहरों में चलते हैं। खैर वो अपनी जगह। तो मित्र का फ़ोन आया कि भाई अब नया वर्ष शुरू हो गया है, न्यू एकेडमिक ईयर। तो मैंने अपने बेटे और बेटी के लिए किताबें ले ली हैं। जो दुकान में किताब उपलब्ध थी, मैंने किताबें ले ली हैं। और कब से स्कूल खुल जाएगा? हमने कहा देखो अब ये तो चल रहा है, अब सरकार जब से नियत करे हम लोग खोलेंगे, सब लोग का विद्यालय साथ ही खुलेगा। तो मैंने बस यूं ही पूछ दिया उससे कि भाई तूने फीस जमा कर दिया क्या विद्यालय का? तो नहीं, फीस क्यों जमा करना है अभी? फीस तो अभी जमा नहीं करना है, अभी तो पढ़ाई हो नहीं रही है। ना मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना कोई क्लासेस जा रहे हैं, ना कोई लैब है, ना लेबोरेटरी है, ना लाइब्रेरी है, तो फीस क्यों दें हम? तो हमने कहा भाई तुम्हारे बच्चे पढ़ तो रहे हैं ऑनलाइन क्लास कम से कम। हमारे विद्यालय के जो शिक्षक हैं तो तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं सुबह 9 सवा 9 बजे से 2 ढाई बजे तक, 4 5 घंटे का तुम लोग क्लास चलता होता है। होमवर्क दिए जा रहे हैं, उसकी चेकिंग हो रही है, असाइनमेंट दिए जा रहे हैं। तो ये फीस क्यों नहीं दिया जा रहा है? और सारा तो विद्यालय चल रहा है। सिवा कि हम कैंपस से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, विद्यालय तो आपका चल रहा है विद्यालय। मैंने कहा मित्र को। तो नहीं, मतलब उसकी असहमति थी। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर इस मानसिकता की वजह क्या है। क्या लगता है, मतलब जो हमारे मैं भी एक अभिभावक हूँ, मेरे बच्चे भी एक विद्यालय में पढ़ते हैं। मैंने भी फीस, वहाँ भी कक्षाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन मैंने फीस दिया है उसका। लेकिन जहाँ हमारे विद्यालय हैं, जहाँ हमारे अभिभावक हैं, ये मानसिकता क्यों बनी जा रही है कि विद्यालय को फीस नहीं देना मुझे? क्या आपको क्या लगता है कि सरकार ही आपको इस सारे फीस का, ये जो स्कूल बंद है अभी 1.5 2 3 महीने से, ये जो बंद रहेगा, उसका फीस सरकार देगी आपको? तभी आप विद्यालय का फीस जमा करेंगे, या सरकार आपके फीस को वेव कर देगी, माफ़ी कर देगी? स्वागत है अगर ऐसी पहल होती है सरकार के माध्यम से कि सारे फीस को माफ़ कर दिया जाए और जो विद्यालय के खर्चे हैं उन खर्चों को सरकार की ओर से अनुदान दे दिया जाए। फिर ज़रूरत क्या है फीस जमा करने की? विद्यालय के जो खर्चे हैं वो सरकार दे दे, और आपका जो फीस जमा करना है विद्यालय में वो सरकार दे दे। कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक की घोषणा के अनुसार ऐसी कोई पहल न मैंने सुना है, न मैं समझ पाया हूँ। इतने सारे डिबेट देखता हूँ टीवी पर, या जो घोषणाएं होती हैं मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हर विद्यालय कह रहा है, हर सरकार कर रही है कि ऑनलाइन क्लास करवाइए, और जो विद्यालय क्लासेस ले रहे हैं उसकी फीस जमा होनी चाहिए। हाँ, ये सही बात है कि इस आपदा की जो संकट जो समय है अभी, इसमें जो भी अदर चार्जेज हैं विद्यालय के, वो नहीं दिए लिए जा सकते। अभी अभी संकट है, आपदा है। क्या विद्यालय आपके साथ नहीं खड़ा है? कम से कम जो आपकी जो आपका मंथली फ़ी है विद्यालय का, बच्चे का, वो तो आप दे दीजिए। कभी सोचा है आपने? जो शिक्षक हैं आपके विद्यालय के, वे कहाँ से खाएंगे? उन्हें तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? जो विद्यालय किराए के मकान में चल रहा होगा उसका किराया कहाँ से आएगा? बिजली का बिल, जो गाड़ियाँ विद्यालय में है उसका, बैंक का फाइनेंस किया हुआ है उसका ईएमआई। अगर विद्यालय अपने भवन में है, बैंक से लोन लिया गया होगा, उसका उसकी किस्त कहाँ जाएगी? अगर आप फीस नहीं देंगे तो कहाँ से देंगे वो? क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं हम सब बैठ के? विद्यालय बंद हो जाए? अगर ये तय हो गया है कि सारे, क्योंकि गाहे बगाहे मैं देखता रहता हूँ अपने फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, ऐसे मैसेज आते रहते हैं कि विद्यालय, जो निजी विद्यालय हैं वो लूट रहे हैं, बंद एकदम। अगर विद्यालय लूट रहे हैं तो आप अपने आप को लुटवाने के लिए उन्हीं विद्यालयों में क्यों जा रहे हैं? सरकारी व्यवस्था है ना, सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी संस्थान हैं, वहाँ जाइए। वहाँ सरकार का अनुदान मिलता है खर्च को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो निजी विद्यालय हैं वहाँ तो कोई अनुदान नहीं है। आपको अपने बच्चों की पढ़ाई सबसे बढ़िया चाहिए, जो सबसे अच्छे शिक्षक हों वो आपके बच्चों के विद्यालय में होने चाहिए, लेकिन आप खर्च नहीं करना चाहते हैं। ये दोहरी क्यों मानसिकता हो रही है हमारी? मेरा ख्याल है कि इस पर अगर अभी आप हम मिलकर नहीं सोचा ना हमने, तो एक बड़ा अनर्थ होने वाला है। देखिए, जो शिक्षक होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो कुछ भी कर लेगा अगर यह इन निजी विद्यालयों की
के प्रति जो सामाजिक उदासीनता है, जो अभिभावकों का जो एक क्या कहेंगे, जो एक दूसरा भाव जो पनप रहा है, अगर यह क्रमित रहा, लगातार रहा, तो वह दिन दूर नहीं कि समाज के जो सबसे उम्दा कार्य माने जाते थे, शिक्षक बनना, लोग यहाँ से विमुख होना शुरू हो जाएंगे। और एक शिक्षक है, पढ़ा लिखा है, वो कुछ भी कर लेगा, वो खेती भी कर सकता है, व्यवसाय कर लेगा, अपना छोटा मोटा कारोबार कर लेगा। विद्यालय खाली हो जाएंगे, विद्यालय बंद हो जाएंगे। कभी कभी सोचा है आपने? हाँ, आप ये कह सकते हो कि बंद हुआ तो मेरा क्या। ठीक है, आप सोच सकते हो, कल्पना कीजिए अगर सारे विद्यालय बंद हो जाएं, निजी विद्यालय, तो क्या सरकारी विद्यालयों की संख्या इतनी है कि वो सारे समाज के बच्चों की का जो पढ़ाई लिखाई है वो सब लोग संभाल सकते हैं? और अगर निजी विद्यालय इतने ही गलत हैं, मैं मानता हूँ गलतियाँ होती होंगी, हमारे जो शिक्षक हैं वो बहुत अच्छा अंग्रेजी नहीं बोलते होंगे, उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े नहीं होंगे, वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं चढ़ते होंगे, लेकिन संस्कार तो उनमें होता है। ये आप कहाँ से लेके आ पाएंगे? और अगर सारे विद्यालयों के शिक्षक निजी विद्यालयों में अगर अपरिपक्व हैं, उनमें उतनी मैच्योरिटी नहीं है, और अगर निजी विद्यालय समाज निर्माण में अपनी भूमिका से भाग रहे हैं, कोई उनकी सहभागिता नहीं है समाज के निर्माण में या देश के प्रति, तो सारे विद्यालयों का सरकार अधिग्रहण क्यों नहीं कर लेती है? मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, पहले भी हुआ है ना। सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। एक तो आप निजी विद्यालयों को चलाने की अनुमति देते हैं, फलने फूलने का मौका देते हैं, और जब विद्यालय अपनी काम जब लग जाता है तो सारे तीर कमान लेके आप उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। याद कीजिएगा, चाणक्य देखा होगा आप लोगों ने, चाणक्य सीरियल को याद होगा, उसमें एक संवाद गणानंद ने कहा था कि शिक्षक के गोद में निर्माण और विध्वंस दोनों पलते हैं, और एक शिक्षक अपने पोषण करने वालों को बना लेता है, उसकी साम्राज्य की स्थापना करवा लेता है, और फल आपने देखा है आपने। अगर शिक्षक अपने कर्तव्य से विमुख होकर सामाजिक उदासीनता के कारण, या जो अभिभावक हमारे हैं उनकी उदासीनता के कारण अगर अपना उन्होंने लाइन बदल लिया, क्षेत्र बदल लिया, तो जो हम कल्पना करते हैं देश के अग्रणी होने का वैश्विक पटल पर, हम नहीं कर पाएंगे। कल्पना कर लीजिए सारे विद्यालयों में अगर तालाबंदी हो जाए, जो मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4-5 महीनों से फीस नहीं आई विद्यालयों में। मैं आज भी देख रहा था, कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 500 रुपये आ रहे हैं। बड़े विद्यालय, छोटे विद्यालय अपनी जगह हैं, बड़े विद्यालय तो संभव मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन कब तक? उन्हें भी आवश्यकता है फीस की, उनके बड़े खर्चे होते हैं, उनके बड़े इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, बैंक हो या जो भी मकान का हो या गाड़ियाँ का हो, गाड़ियों की हो। जो छोटे विद्यालय हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं। जो समाज में छोटे छोटे शहरों में अपना विद्यालय चला रहे हैं, कभी सोचा है आपने उनके शिक्षक क्या करेंगे? वो शिक्षक है, वो कतार में खड़ी होकर राहत सामग्री की लाइन में खड़ा नहीं हो सकता, वो भिक्षा नहीं मांग सकता खाने के लिए, अपने परिवार के पोषण के लिए। उसे सम्मानजनक जिंदगी चाहिए। मैंने बात की है अपने विद्यालय के कई एक जो हमारे विद्यालय चल रहे हैं, सभी से मैंने बात की है। जो हमारे शिक्षक हैं मैंने चर्चा में की मैंने कि देखो एक ऐसा वर्ग आने वाला है जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनके कारोबार बंद हैं, वो अपने बच्चों की फीस आपको कहाँ से देंगे? जब आमदनी कम तो खर्च कहाँ से कर पाएंगे विद्यालय? मैं आपको बताऊं, मुझे गर्व है अपने विद्यालय के सारे शिक्षकों पर। सबों ने एक स्वर से कहा कि सर अभी तो लॉकडाउन में हम लोग खर्च भी कम हो गया है, अभी आवश्यक है विद्यालय बचे रहें। जो हम शिक्षक और जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारी दीदी हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हमारे ड्राइवर हैं, उन सबों की नौकरियां बचानी आवश्यक है, वरना हर जगह तो बेरोजगारी फैलने वाली है। इस जो भी है इस समय में हम क्यों उस क्षेत्र में अपनी और बढ़ावा दें बेरोजगारी की ओर? तो अभी आवश्यक है कि हम सब मिलकर बेरोजगारी में नहीं जाएं, किसी की नौकरी नहीं जाए। हम आधे तनख्वाह में भी काम कर सकते हैं क्योंकि हमारा खर्च कम है अभी। जैसे जो खर्च हमारे विद्यालय के इंस्टॉलमेंट का है, गाड़ी के इंस्टॉलमेंट का है, मकान किराया हो सकता है, वो सब देने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम तनख्वाह में थोड़ी कमी कर लें कुछ समय के लिए, 2-3 महीनों के लिए, हमारा खर्च चल जाएगा, और जब ये संकट खत्म होगा हम पुनः मजबूत होकर पुनः वापस आएंगे। तो क्या आधी तनख्वाह के लायक भी हमारे समाज के शिक्षक नहीं हैं? जो मैं आग्रह करता हूं अपने सारे अभिभावकों से, क्या आपका कोई खर्च रुका?
आपने 2 सब्जियों में से एक सब्जी की आपने कवायद की, आपने घर का बिजली का बिल जमा नहीं किया, आपने मकान का किराया नहीं दिया। अगर आपके सारे खर्च चल रहे हैं और आप 1000, 1200, 1500 रुपये की अगर पुस्तकें आप खरीद पा रहे हैं, तो अपने बच्चों की फीस क्यों नहीं जमा करना चाहते हैं? अगर विद्यालय बंद हो गया ना, अनर्थ हो जाएगा। आपसे आग्रह करता हूं मैं, क्योंकि छोटे स्कूल हो या बड़े स्कूल हो, और बार बार ये कहना कि विद्यालय लूटते हैं, मैं मानता हूं कुछ विद्यालयों में शिकायतें हो सकती हैं। अभी उन शिकायतों पर मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, न समय है वो। इस समय से निकलिए, और अगर किसी अभिभावक के पास कोई समस्या हो तो क्यों नहीं बैठते हैं विद्यालय के पास जाकर? विद्यालय के जो प्रमुख हैं उनसे उनसे बातें कीजिए, वो आपके साथ खड़े हैं। अगर आप मुसीबत में हैं, आप आपदा में हैं, तो विद्यालय प्रधान भी आपके साथ खड़ा होगा, ये विश्वास रखिएगा, आजमा कर देखिए। और जो सक्षम है, अगर आपका अगर स्तर, अगर आपकी आर्थिक स्थिति सक्षम है, मजबूत नहीं, कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई का फीस आप दे सकें, तो देना चाहिए आपको। मैं बड़ी बात कह रहा हूं। और मजबूर मत कीजिए कि समाज के जितने विद्यालय हैं सब लोग ताला बंद कर जो सारे शिक्षक हैं अपना ये कार्य क्षेत्र छोड़कर दूसरे काम में चले जाए। शिक्षक आपको नहीं मिलेंगे, कर्मचारी मिल जाएंगे आपको, फैक्ट्रियां चल जाएंगी, खेती भी हो जाएगी। अगर शिक्षक नहीं रहेंगे तो विद्यालय आपका नहीं चलेगा। इस बात को जितनी बेहतर तरीके से और जितनी जल्दी और जितनी मजबूती से हम सब सामाजिक लोग अगर अपने मन मानस में बिठा लें, यह बढ़िया होगा। हम अपने आप को बचा लेंगे। ये संकट 1-2 महीने का है, लंबा समय का नहीं है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह बीमारी, यह आपदा जब खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप जब वापस आएंगे अपने विद्यालय की ओर, क्या मिलेगा आपको? कुछ बंद कमरे, उदासीन कैंपस, सूखे फूल, टूटे हुए झूले, जिन झूलों पर आपके बच्चे झूला करते थे। आपको थोड़ा ही मोह नहीं? विद्यालय किसी व्यक्ति का नहीं है, विद्यालय आप सबका होता है। आपका भविष्य उन विद्यालयों में समरता है, याद रखिएगा। आपका भविष्य आपके बच्चे हैं। आपके बच्चे जहां जाते हो 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे के लिए, उसके प्रति कोई प्रेम नहीं है आपको। जो आपके बच्चों को रखते हैं 8-9 घंटे तक, उसकी हर सुविधा का ख्याल रखते हैं, संवारते हैं उसको, आप उस बच्चे के दुख सुख में साथ होते हैं, उसके जन्मदिन में आशीर्वाद देते हैं, और क्या मिलता है उनको? आपका प्यार नहीं मिल सकता उनको, आपका स्नेह नहीं मिलेगा उनको, आपका साथ नहीं मिलेगा उनको। और याद रखिएगा, शिक्षक हैं, ये कतार में आपको नहीं मिलेंगे, राहत शिविर में या सड़क पर भिक्षा मांगते आपको ये नहीं मिलेंगे। आपको ये सम्मान के साथ अपने घर में रहेंगे, भूखे रह जाएंगे, हाथ नहीं पसारेंगे। ये समय है विद्यालय के साथ होने का। मैं तो चाहता हूं कि अब ये जो अजीब एक से माहौल बना हुआ है, इसको आप सब मिलकर हटा सकते हैं। अभी आवश्यकता है संस्थान के साथ खड़े होने का, विद्यालय को बचाने का, शिक्षा को बचाने का, भविष्य को बचाने का। मैं तो आज शुरू कर रहा हूं एक सेव योर स्कूल। अगर ये नहीं हुआ ना, हम सब अंधकार में चले जाएंगे, निरक्षर होंगे। आप तो अपनी जिंदगी जी चुके, बच्चों का सोचा कभी आपने? और याद रखिएगा, छोटे स्कूल ही नहीं, बड़े स्कूल भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। सबकी सीमा होती है, बड़ा स्कूल बड़ा खर्च, छोटा स्कूल छोटा खर्च। छोटे स्कूल में फीस भी कम होती है, बड़े स्कूल में फीस तनिक ज़्यादा होता है, खर्चे ज़्यादा है उनके। मित्रों, सोचिएगा जरूर इसके बारे में। अगर शिक्षा मरी, विद्यालय मरा, तो हम सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हर शिक्षक की एक कहानी होती है। ध्यान रखिएगा इस पर। नमस्कार।